बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाह हैं, जबकि कभी कभी उनकी बेटी मरीम नवाज की इस ख्वाहिश का इजहार करती है। जो असल में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लायक हैं या काबिल हैं, जिनके पास वोट हैं, वो तरीके इंसाफ के सरबराह हैं, जिनको दीवार से लगा दिया गया है। आज पूरी दुनिया में यौम आलम इंसाफ मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में आप इंसाफ देख लें कि 25 लाख लोगों के जो मुकदमात हैं वो अदालतों में रुल रहे हैं। साइलिन जो हैं वो कब्रों में जा चुके हैं और कुछ कब्रों में जाने वाले हैं, लेकिन जजेस हजरात जो हैं वो उनकी सुनते तक नहीं है। और सियासी मुकदमात के लिए रात को अदालतें खुलती हैं, छुट्टियों को अदालतें खुलती हैं, और ख़ासकर नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए ये सारे इंतजाम किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में महंगाई बेरोज़गारी ने बहुत ज़्यादा अपना घर किया हुआ है। ये हुकूमत जो इस वक्त चल रही है, ये साबका हुकूमत 150 पे पेट्रोल इनको देकर गई थी, ये उसको 283 पे ले गए, अब कम करके 253 रुपये रात को कर दिया गया है। तो देखिए ये कितना बड़ा डाका है। चीनी जो कि इमरान खान 50 रुपये पे छोड़ के गया था वो आज 150 में मिल रही है। घी जो 150 रुपये में उसे दे रहा था वो 650 में चल रहा है। आटा जो कि पैसों से भी मिल नहीं रहा, 50 रुपये किलो आटा था जो कि इस वक्त 160 रुपये पे भी नहीं मिलता, और गलियों बाजारों में लोग ढूंढते हैं कि हमें आटा मिले। तो ये पाकिस्तान की हाल है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि 70 रुकनी कबीना, जिसके अखराजात 70 अरब रुपए सालाना के बनते हैं, जबकि पहली हुकूमत 50 अरब में ये खर्चे पूरे कर रही थी। ये कफ़ायत शार हुकूमत आई है और उन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे। इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बस जहाज़ पर चढ़े हुए हैं और जहाज़ पर से नीचे नहीं उतरे। वो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और आसिफ अली जरदारी उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब आवाम को ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ने इस साल में क्या किरदार अदा किया है कि जिसकी बुनियाद पर वोट डालें। और जो नून लीग है उनके जो सरबराहान हैं उनको ये देखना है कि हमने महंगाई में कितना अवामुन्नास को पीस के रख दिया है। एक चीज़ आइटम जो कोई सब्जी लेने के लिए जाए तो बंदा मुंह फेर लेता है, इतनी सब्जी महंगी है। अगर वो किचन की और चीज़ लेने के लिए तो वो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो वो इतनी महंगी है कि बंदा खरीद नहीं सकता। तो इसलिए अब ये जो बजट पेश किया गया, जो जाली बजट है, इसमें अरबों रुपए के फंड जो हैं वो अपनी जेब में शहबाज शरीफ साहब ने डाले थे, क्योंकि वो स्वाबदीदी फंड थे कि जब मैं चाहूँगा खर्च करूँगा, जब मैं चाहूँगा खर्च करूँगा। अब तो कल उन्होंने नवाज शरीफ को नामजद कर दिया वज़ीर आज़म, हालांकि हक हासिल नहीं, ये अवाम का हक है। वोट डालेंगे, पता चलेगा कौन वज़ीर आज़म बनता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह बनते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बनते हैं, नवाज शरीफ बनते हैं, या मरीम नवाज बनती है, या आसिफ अली जरदारी बनते हैं। ये फैसला अवाम ने करना है। आज मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ मौजूद है जिनको हमने मदऊ किया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आन शान मान तरान सब लोगों ने पार्टियाँ छोड़ी, लेकिन एक अजीज़ुर्रहमान जन है जिसने पार्टी नहीं छोड़ी और अब तक पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। ये साबिक MPA रहे हैं, ये पीपल पार्टी लाहौर के सदर रहे हैं, पीपल पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं जनाब अजीज़ुर्रहमान चंद साहब। मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। तो चंद साहब आपने बहुत मेहरबानी की। अब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में कहाँ तक ये आने वाले इलेक्शन में कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने TV चैनल पे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जमात की तरफ से अपने ख्यालात का वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क के अंदर बारीक शरीयत से कामयाब होगी, पंजाब लाहौर समेत। और आने वाले वक्त में अल्लाह की मेहरबानी और पाकिस्तान के अवाम के वोट से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे इंशाल्लाह। दूसरा भी आप जो आपने इरशादात अभी फरमाए हैं उनमें आपने कहा कि बिलावल साहब जहाज़ से नीचे नहीं उतरते। तो जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा होता है उसका पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं होता। उसका काम ही ये होता है कि पूरी दुनिया में वो जाके अपने मुल्क के लिए उनकी नुमाइंदगी करें और मुल्क के मफाद के लिए काम करें। तो जिस तरह जब से बिलावल बने हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अपने नाने की तरह, बीबी साहबा की तरह तमाम दुनिया के मुल्कों में उन्होंने तलक़ात, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तलक़ात अच्छे गुड रिलेशन की तरफ लेके गए हैं। तो इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, जो बातें आपने कही हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, मगर इनका तमाम चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो साबका हुकूमत थी इमरान खान साहब की। उनका किया हुआ सारा कुछ अब आगे सामने आया है और आके अब वो जो साबका हुकूमत ने जो काम किया है उससे जो भी महंगाई बढ़ी या कम हुई ये तो अवाम अच्छा फैसला कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर और बकाया बिलावल साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेहनत की है, काम किया है, खराज तहसीन है। नहीं, बिलावल साहब के हर वक्त ये जहाज पे चढ़े रहने से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, बताएं लोगों को, फायदा बताएं क्या हाँ, हुआ। पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि जो लोग हमारे साथ, जो मुल्क हमारे साथ नाराज़ हो चुके थे, अच्छा, उनके साथ जाके हमने अपने तल्लुकात अच्छे किए हैं, बताया है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात थी वो बताई हैं, और वो पाकिस्तान को जो एक वो ब्लैक लिस्ट कर रहे थे पूरी दुनिया, वहाँ से उन्होंने उसको ख़त्म कराया है। और वो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए अच्छा, बड़ा आपके अच्छा इल्म में काम है है। कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, वो किस चीज के खिलाफ किया था? महंगाई के खिलाफ। तो उसका तो कुछ किया नहीं। नहीं, नहीं, वो भूल गए, नहीं भूल नहीं वो गया। जहाज में चढ़ नहीं के नहीं वो भूल गए। नहीं बिल्कुल नहीं भूल गया। हाँ, मैंने तो फिर बैठते सारी मैंने ये कहा है कि इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा ऐसा भी है, आपकी हर बात चीज़। सारी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं है, ये अवाम की तरफ से क्वेश्चन है। एक बंदा लॉन्ग मार्च करता है कि महंगाई के खिलाफ, जी कि ये बहुत महंगाई कर दी तहरीक इंसाफ ने, हम आएंगे तो हम महंगाई कम करेंगे। अब ये आए तो कोई चीज ऐसी बता दें जिसमें पीपल पार्टी की कंट्रीब्यूशन हो, कि प्याज जो था वो 150 रुपए का था वो 90 रुपए हो गया, घी जो 600 रुपए पे चला गया वो 500 हो गया, पेट्रोल जो था वो 150 से 283 पे जाके वो 150 का ही हो गया। भाई का कोई कंट्रीब्यूशन पीपल पार्टी के एक्टिवली, आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो की वजह से, जरदारी साहब की वजह से ये चीजें कम हुई हैं। जब बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा फिर इंशाल्लाह होगी, यानी ये प्राइस वादे कम होगी। वादे फरदा पे है, तो फिर नहीं जुलूस होगी। निकालने की जरूरत क्या थी नहीं उस वक्त इत्तेमाद के खिलाफ? नहीं, जरूरत मेरी थी। गुजारिश सुने नहीं, ना। वो पॉलिटिकल जमातों का हक होता है अच्छा, कि वो अवाम तो के उसके बाद लिए। फिर जाना नहीं, कोई नो नो तो फिर नो क्या हुआ? अब कहते ना हैं जब ना वजीर आज़म ना बनेंगे। ना 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 चांद साहब, अभी मुझे देखे, आप ये बताएं। इस वक्त हमारे पास जो है ना, मेरी अर्ज़ है, हाँ, स्वाय वजारत खारजा जो अच्छा, इंडिपेंडेंट चेयरमैन हाँ, साहब है हमारे, वो इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऐसी नहीं है वजारत जिससे हम कहें कि भाई हमने बड़ा तीर मार लिया। बहरहाल वो एक अच्छा फैसला था जरदारी साहब का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने उस वक्त यानी महंगाई के खात्मे के इसमें कोई जमन नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह महंगाई जितनी मर्जी बढ़े, नहीं, जब आएंगे, जब आएंगे तो काम होगी। इंशाल्लाह वो ये तो मसला तो मर जाएगी जब मखलूक खुदा, नहीं फिर किस पे राज करोगे? नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब शहबाज शरीफ ने कल यही कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो सब कुछ होगा। आप ये कह रहे हैं बिलावल जब आएगा तो अवाम तो दरमियान में पिस गई ना। मैंने तो अपनी पार्टी अवाम की तो पिस गई। मैंने तो अपनी पार्टी की बात करनी है ना। मैंने तो अपनी बात करनी है ना, मुझे किसी और जमात से क्या लेना देना।
मैंने तो अपनी बात करनी चंद है। साहब, आप कोलिशन है, जफ्फियां डली हुई नो है, कोई नो, जुडो कराटे नहीं है, सियासत अपनी कोई अपनी, पेड़ नहीं फाड़े जा रहे, अब सियासत कोई चीज सियासत नहीं की जा रही, सियासत तो अपनी उसके बाद अपनी। कोई बात। अब ये तो हो गया ना, वो मीठा मीठा हाँ बाप, पेड़ कड़वा कड़वा थू थू। पेड़ आप हुकूमत पेड़ है फाड़ने और वाली, कहीं पेड़ फाड़ने वाली बात आप उनसे पूछे ना जो बढ़ के मारते थे, क्या अब क्या जरदारी हुआ? साहब यही कहते थे। नहीं, जरदारी साहब ने कभी भी ऐसी जरदारी बात साहब नहीं भी की। यही कहते थे, जो कुछ इन्होंने लूटा हम वापस लेके आएंगे। ये कौन सी ऐसी अब मुकदमात जो बनाए जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मुख्तलिफ, ये आपके मुकदमा बनाए हुए हैं, ये कोई तरीके इंसाफ ने तो नहीं बनाए थे, ये वही भुगत रहे हैं ना। आप भी उन्हीं के भुगत रहे हैं, वो भी इन्हीं के भुगत रहे हैं। ये कोई नए मुकदमात नहीं है चंद साहब। पाकिस्तान के अंदर दो जमातें थी ना, तो जाहिर है जब दो जमातें थी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ तो भाई भाई बन गए, बाद लड़ाई झगड़ा करना भाई था भाई भाई बन गए। मुल्क की मफाद की खातर। अब मुल्क की मुफाद की खातिर मुझे ये बताएं कि अब मुकाबला आपका किससे है? हमारा सबके सब लोगों के साथ है। नहीं, जिसके पास वोट है, हाँ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसको तो आपने दीवार से लगा दिया। हमने किसी को दीवार के साथ अब नहीं आप लगाया। दोनों भाई फिर जफियां डाल के दुबई में मुलाकात करके कि वो तेरी और वो सीटें आपकी, वो सीटें मैं आपकी। हाँ, हमने किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया। किसने लगाया? उन्होंने खुद अच्छा, ऐसे काम किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे, वो खुद लगे हैं, वो अपने अमल से लगे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, हमने तो नहीं कहा था जाके सियासत और जमहूरियत, नहीं, हमने तो ये नहीं कहा था कि जाके आप जिना हाउस जाके कब्जा कर ले, GHQ जाके कब्जा कर ले, हमने तो नहीं कहा था। हमने सारी जिंदगी एजुटेशन की है, स्कूल वक्त से लेके आज तक। हाँ, ठीक है, तो हम बैठते हैं दोस्त तो आपस में बात करते हैं, यार हम जुलूस लेके आते थे, तुम ऊंची दरवाजे जाना है, जुलूस लेके आते थे नासिर बाग जाना है, फिर एक वक्त आया जुलूस लेके तो हम मार रोड पे आते थे, मार रोड पे गवर्नर हाउस भी है, उस तरफ भी कोई नहीं जाता था। मार रोड पे दो चार बड़े, साहब, मैं शायद आपसे 9 मई की बात ना करता, लेकिन आप खुद छिड़ी है, तो मुझे ये बताएं, जो सियासी जमातें होती हैं उनकी दुश्मनी सियासी तौर पर अपनी जमातों, सियासी जमातों से होती है ना, फौज से तो नहीं होती। नहीं तो ये सारी जो तनसीबात फौज की तबाह की गई हैं। जी, हालांकि अगर वो कहते तो वो बिलावल हाउस जाते, वो नवाज शरीफ के घर जाते, वो गवर्नर हाउस जाते, वो सरकारी इमलात की तरफ बढ़ते। तो ये सारा नहीं, कुछ ये मनसूबा, मैं मेरी बात सुन, मेरी बात मेरी सुन। अर्ज सुने, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ, आप इस वक्त मुझे एंकर कम हाँ, और PTI के कोई ज्यादा ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, आप अपना वो रोल अदा करें। मैं अपना रोल, मुझे मेरी अर्ज सुने, ऑपोजिशन होती है, उसकी बात ना, उसकी बात करना ये जलापन हो गया। मेरी अर्ज सुने, हाँ, हम शालामार बाग से GT रोड से जुलूस लेके आते थे, आगे मियां मराजुद्दीन की कोठी आती थी, बहुत बड़ी, हाँ, और वो मुस्लिम लीग में थे। ठीक है जी। उसके बाद आगे कप स्टोर चौक में आना तो मियां शुजाउर की कोठी थी। मियां मराजुद्दीन का गेट तो बंद होता था, मगर मियां शुजाउर का गेट तो कभी बंद ही नहीं हुआ। ठीक, कभी कोई एक आदमी भी उस तरफ नहीं गया। ठीक, जुलूस लेके हमने गड़ी शो, या अगर सीधा भी जाना है तो मोची दरवाजे या नासिर बाग या माल पे फिर दफा 144 लग जानी कि आपने नहीं आ सकते, तो हमने कहना कि भी हमें एहतजाज करना है, तो ये क्या जरूरी है कि भी हम जाके मेरी एक अकलमंद अपोजिशन थी ना। नहीं, मेरी बात सुने ना, भाई भाई थे ना अंदर से, इसलिए ये होता नो था। भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी, मेरी एक कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, या जरदारी साहब ने या बिलावल साहब ने जो सियासत की है, नो भाई अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए की। हमारा भाई बहन अगर कोई है तो पाकिस्तान के अवाम है, किसी पोलिटिकल जमात के साथ हमारी वो लेना देना नहीं है। हम अपना, हमारी जमात है, हम अपना, हमारा मंशूर है, हम उस पे चलते हैं। फिर हमने आगे आगे मार रोड भाई अब बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ पहले भाई बने, उन्होंने अब बिलावल साहब और मरियम भाई बन बीबी साहबा ने, तो कौम को क्या मिला इस भाई बनने से? बीबी साहबा ने वो जो किया, बीबी साहबा ने मसाके जमहूरियत की, ठीक है, इस मुल्क की खातर, ताकि हर 2 5 साल उन्होंने बारी ले ली, 5 साल उन्होंने ले ली, ये किया हर 2, मेरी रसों ने हर 2 साल बाद को मट टूटती थी, इलेक्शन होते थे, 3 साल बाद को मट टूट गई, इलेक्शन हुए, उन्होंने मसाके जमहूरियत बीबी साहबा ने की, बीबी को शहीद कर दिया गया।
जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उसको बीबी साहबा के उस मिसाक जमहूरियत पे अमल करते हुए इलेक्शन में पार्टी को इक़्तिदार मिला, हमने 5 साल पूरे किए। उसके बाद इनको इक़्तिदार मिला नून लीग को, इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। हमने तो नहीं किसी को गिराया। अगर ये अब गिरे हैं पीटीआई वाले, भाई ये तो अपने वजन के साथ ही खुद ही गिर गए हैं। अब इनको तो हमने हम बात करें तो आप कहते हैं आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ जो बात अगर करनी पड़ रही है, अपोजिशन कौन है जी? इस वक्त अपोजिशन कौन है? अपोजिशन कौन है इस वक्त? हाँ, मुल्क के अंदर अब इलेक्शन होगा तो सारी अलग अलग अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी। इस वक्त अपोजिशन कौन है? आप तो 13-14 जो बताइए इकट्ठी है ना, हुकूमत है ना जी। अपोजिशन तो तहरीक इंसाफ के अलावा तो कोई नहीं है। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिर्फ एक हद तक है ना। नहीं चांद साहब, मुझे ये बताएं कि इन दिस टाइम यू आर इन द गवर्नमेंट, अपोजिशन तहरीक इंसाफ के उसके अलावा भी क्या है? बाकी सब इकट्ठे हैं आप जी। ये बात दुरुस्त है? हम इस मुल्क के मफाद की खातर हम इकट्ठे हुए थे। और सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त अपोजिशन जो है तहरीक इंसाफ है और है कोई? आप तो हुकूमत अभी इलेक्शन का ऐलान जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होता है तो हर जमात अपना अपना मंशूर लेके अवाम के पास जाएगी। हम भी जाएंगे, सारी जमातें जो है वो हमारे महलफ होगी, हम उनके महलफ होंगे। हमने तो किसी के साथ इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं करना। यानी आप बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि अपोजिशन कौन है? नहीं, अपोजिशन तो जाहिर है कि जो होगा वक्त आने पे वही बनेगा ना। वक्त के मैं कहता हूँ इन दिस टाइम भाई वो भी इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको कहेंगे ये अपोजिशन है। उसको अपोजिशन भी नहीं मानते। जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन इंडिया है, इंडिया आज तक हमें वो काम ना कर सका जो उसने उठ के कर दिया। ये आईएसपी की प्रेस रिलीज आप पढ़ के मुझे सुना रहे हैं। मुझे इसकी मैं कोई प्रेस रिलीज मैं नहीं उनकी पढ़ के सुना रहा, मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, महब्बे वतन हूँ। हमने कभी भी हमने देखे, मेरी बात सुने, मैंने खुद किला काटा, कैद काटी, हमारे बेशुमार लोगों ने, मगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। चांद साहब मुझे इन सारी बातों को पता है। बीबी साहबा शहीद हुए, प्रेसिडेंट पूरे मुल्क के अंदर गिलाओ जलाओ शुरू हो गया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के मुल्क को बड़ा अच्छा किया, हालात को नॉर्मल लाए। ये बात उस वक्त इसको बात अभी आपने, क्योंकि मैं 9 मई की बात आपसे नहीं करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि बार बार इस बात को दोहराना को। अब आपने खुद एक बात की, मुझे ये बताएं कि कोर कमांडर लाहौर का जो घर है और लिबर्टी चौक कितना दूर है? हमारी आईएसआई है, हमारे दूसरे फौजी इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस है कि नहीं है? इन सबको क्यों नहीं पता चला वो जलाने के लिए जा रहे हैं और जला दिए जाके? और ना फौज आई, ना पुलिस आई, ना इंटेलिजेंस आई, कितना कहाँ है ऐसे? वो अच्छा किया ना, अगर वो आते तो फिर वो कत्लो गारती होनी थी ना। अच्छा, ये तो इनको चाहिए था ना कि ये मेरी जायदाद है, मैं इसको आग ना लगाऊं, ये मेरे शहीदों की निशानी है। अब आप इसको डिफेंड इस तरीके से कर रहे हैं कि ना फौज को पता चला ना पुलिस को, अब इस तरफ आ रहा है कि उन्होंने मारना था। नहीं, उनको पता नहीं चांद साहब मेरी बात सुने। एक तो सारी फौजी तनसीबात पर हमला करना जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं। वो जो लोग हैं टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर और ये मीडिया के ऊपर जो फोटो आई, जो शक्लें आई, वो किनकी आई? इनकी आई ना सारे। उनको दे देना, फांसी दे देना, क्यों नहीं दे रहे? देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं दे रहे? देंगे। अब क्यों नहीं दे? मसला सिर्फ ये है, अपने फेलियर की पुलिस की ये कोई बात नहीं, आईएसआई की कोई बात नहीं, बाकी फौजी इदारों को कोई बात नहीं। सारी बात आज आके एक ऐसी ग्रोह की तरफ डाल रहे हैं आप, जिनको वहां से कुछ लोग मोटिवेट करके लाए, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनकी तरफ कोई नहीं जाता। वो लोग बाकी रही बात, वो लोग वही थे ना जो रोज मान पार्क में होते थे। अच्छा, वो लोग वही थे ना सारे जो उधर से ट्रेनिंग लेते थे, जो वहां से हुक्म मिलता था, वहां से हुक्म जारी होता था, वो लोग वही सारे आए ना, दूसरे और लोग तो नहीं आए। आपने कभी नहीं देखा वहां पे अगर मोटरसाइकिल सवार जो है ना कैंट में जाने के लिए, उसके हेलमेट ना, उसको नहीं जाने देते, उसको नहीं जाने देते। तो ये सैकड़ों लोग कहाँ से आ गए? अच्छा मुझे ये बताएं, आप, हम बात कर रहे थे लाहौर की, लाहौर में ये जो अब इलेक्शन होगा इसमें आपका मुकाबला किससे है?
नून से। अच्छा, तो कितनी सीटें आप लेंगे, आपकी क्या ये तो अल्लाह जानता है। नहीं हमने कुछ तो ना कोई देखे, प्रेडिक्शन होती है ना। हमने आप तो एमपी रहे हैं, लाहौर से रहे हैं जी ना, जी जी और उसको कितने लाहौर से एमपी थे? उस वक्त तो सारी लाहौर से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो यह इस पॉसिबल है कि दोबारा वही रूप और रंग आप में आ जाए कि लोग आपको ज्यादा वोट दें? मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं, क्या मेहनत की, कुछ लोगों की खिदमत आपने, कुछ चीजें महंगाई सस्ता की, कुछ लोगों को वो मेरे नौकरियां बस दी, में ही नहीं है। मेरे बस में तो यही है ना तो लोग कि वोट क्यों देंगे मैं फिर आप? लोगों के पास भाई जाऊं। आप लोग वोट क्यों देंगे? लोग वोट देते हैं खिदमत पे। जी अगर आप सियासी और जमहूरी पार्टी हैं जी तो खिदमत जब आप कहते हैं जब आएंगे तो हम करेंगे, कल किसने देखा है? 50 साल से इसी इलाके में लाहौर शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। अच्छा। 50 साल से अवाम की खिदमत ही कर रहे हैं, लोगों के काम करा रहे हैं। जहां सुई गैस की जरूरत होती है सुई गैस डलाई, नहीं नहीं, सड़कें अभी बनाई। आपने मुझे खुद ही कहा ना कि आएंगे तो करेंगे ना, नहीं 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 तो मैंने नहीं, इसलिए पे बात पहले किया। सबका जो आपने मुझे कहा। अजीजुरमान चांद साहब से हमारी बातें जारी रहेंगी। यहाँ लेते हैं वक्फा, वक्फ के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम हाजी अजीजुरमान चंद से बात कर रहे थे। उनसे हमने ये पूछा था कि पीपल्स पार्टी लाहौर में कितनी सीटें लेकर जाएगी, तो उन्होंने ये कहा ये अल्लाह ताला को मालूम है। तो चंद साहब आप ये बताएं, आप ये सियासत सारी जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, तो आप ये जिद्दोजहद तो करते हैं और इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं ना, जिद्दोजहद सारी यही है ना कि हम इलेक्शन लड़े, लोग हमें वोट दें, हम इक़्तिदार में हैं। तो मैंने आपसे ये सिर्फ ये बात पूछी कि कोई चीज़ ऐसी पीपल पार्टी ओवर इन पाकिस्तान की हो कि जिसकी बुनियाद पर लोग इनको वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान के मुल्क की बात की है, मुल्क की हिफाजत की बात की है, पाकिस्तान के अवाम की बात की है। कभी भी इन्होंने, मैं सर कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ। स्पेसिफिक रोटी कपड़े और मकान की आप नारा लगाते हैं, इस बारे में जब से आप 1 साल से हुकूमत में आए हैं, 1 साल से, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पीछे को हुकूमत छोड़े। नहीं है। आपकी हुकूमत ही नहीं है? नहीं, तो किसकी हुकूमत है? पीडीएम की हुकूमत है। वो मरीम नवाज कहती मेरी नहीं है, आप कहते मेरी नहीं है, हमारी तो नहीं पता है। नहीं किसकी नहीं, हमारी किसकी नहीं है। हुकूमत है। मैं तो आपके पास बैठा हुआ हूँ। नहीं नहीं, अगर आप मेरे पास अगर बैठे हैं। मैं मेरी हुकूमत होती तो मैं अवाने इक़्तिदार में बैठा होता। बिलावल कहाँ बैठे है? वो तो मुल्क के मफाद के लिए वो उन्होंने वजारत खारजा जिसने ली है। तरीके इंसाफ के सरबराह का उन्होंने पेशाब टेस्ट किया है, उन्होंने वो भी पीपल पार्टी के वजीर है ना। उन्होंने पाकिस्तान के मफाद की खातर वजारत ली है। अच्छा, ये सारा कुछ आप पाकिस्तान के मफाद की खातिर जी करते हैं। जी। और ये कराची में जो आपने शब खून मारा, ये भी पाकिस्तान की अवाम की नहीं, खातिर? वो हमें वोट लोगों ने दिए वहाँ। कहाँ वोट दिए? नहीं, हमारी आपने सीटें 30 लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया, हमारी सीटें ज्यादा थी। पुलिस ने रोक लिया, उनके नहीं घरों में रख लिया। कथित तौर पे नहीं रोका। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो तो खुद ही इनके तो लोग, वहाँ आपकी वो हुकूमत तो कैसे खुद बन इनके गई? लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो वहाँ हुकूमत आपकी वो कैसे बन गई? वो इसलिए आजाद कश्मीर में कैसे बन गई? जो बने हैं वो हमारा तो कोई आदमी नहीं बना ना। हाँ। वो तो इनके ही जो लोटे हुए हैं वो ही बने हैं ना। और इस भाई डिप्टी स्पीकर आपकी बन गई वहां पे, चलो हल्फ उठा लिया तो उसने। बड़ी अच्छी बात है। तो हिस्सा तो मिलना ही था। इसी तरह जो हमारे मेंबर हैं उनको ज़ाहिर नुमाइंदगी तो मिलनी थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। किसी जगह पे भी अगर कोई कोलिशन हुकूमत बनती है तो वहाँ पे जो उसका हिस्सा है वो तो उसको मिलना तो चाहिए। वहां भी आप कहेंगे हमारी कोई हुकूमत नहीं। कहाँ? ये तो आप पतली गली से निकल रहे हैं बस भी, तो जो चीज आपके फायदे में है वो आप कहते हैं ठीक है, जो फायदे में नहीं हम हुकूमत में नहीं है। नहीं, अब मुझे ये अवाम कहाँ है? मरियम नवाज कहती है हम हुकूमत में, आप कहते हैं हम हुकूमत में, तो अवाम कहाँ जाए? मैंने बैठते सारी यहाँ सबसे पहले जो बात की है ना, वो मैंने ये बात की है, फिर उसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर आदमी इससे तंग है। तो कौन खात्मा करेगा? इंशाल्लाह जब आप भी हुक्मरान नहीं है, वो भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे और इंशाल्लाह ताला। तो अगर वो ना बने तो फिर जदोजहद तो जारी है। अगर वो ना बने, हमारी, आप कहते हैं कि हम तो उनके आने के बाद कुछ करेंगे ना। ज़ाहिर इक़्तिदार होगा, वजीर आजम हमारा होगा, बिलावल साहब बनेंगे या प्रेसिडेंट जरदारी साहब बनेंगे। अगर हमें इक़्तिदार मिलता है और
जाहिर है फिर हमेशा पहले पहले देखे ना, जरदारी साहब 5 साल सदर रहे, हाँ 5 साल का आप वापडा का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 7 रुपए का यूनिट रहा है, 7 रुपए से ऊपर यूनिट उन्होंने नहीं किया। तो अब कितने? 5 साल मेरी अरज सुने, अब तो 50 का है, हाँ अब तो 50 का है, और वो 7 रुपए के यूनिट प्रेसिडेंट जरदारी को क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, इनकी हुकूमत को जाती है कि हमारे 2 मिनिस्टर वाटर एंड पावर रहे, एक राजा परवेज अशरफ साहब रहे और एक चौधरी अहमद मुख्तार साहब रहे। ये 7 रुपए से ऊपर बिजली का यूनिट नहीं गया। ठीक। जैसे भी ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इन्होंने आके 14 रुपए का कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई हुकूमत इमरान खान की, इसने 1400 रुपए से उठा के 22 रुपए पे कर दिया, 22 रुपए पे कर दिया। और फिर उधर केपी के अंदर संतों को रिलीफ दे दिया, बिजली में, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में। पंजाब की इंडस्ट्री जो है वो बंद होनी शुरू हो गई और उधर जाके इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, फ्लोर मिलें उधर जाके लग गई, ऑयल मिलें उधर जाके लग गई, स्टील मिलें उधर जाके लग गई। इधर पंजाब का वो सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, फैक्ट्री बंद हो गई। और आज जो रेट मैंने अभी आपको बताया 50 रुपए, इस 50 रुपए यूनिट से कौन सी फैक्ट्री चल सकती है? मुझे ये बताएं, ये जो 50 रुपए यूनिट जो हुआ है, ये आपकी कोलिशन गवर्नमेंट ने किया है ना? नहीं, इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट किसको जाता है? सारा डिस्क्रेडिट जो जाता है वो इमरान खान को जाता है। उसने मुल्क का खाना खराब कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। एक तरफ वो कहता था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ IMF के पास गया, जब उसको पता चला मेरे खिलाफ अदमत आ रही है तो वो हर 15 दिन बाद 20-30 वो पेट्रोल की कीमत करके इस स्टेज पे ले गया कि आने वाले वक्त में जो भी हुकूमत है उनको उनके लिए प्रॉब्लम हो। तो वो फिर प्रॉब्लम हुई ना उनके लिए। जान साहब, यहाँ 2 बातें हैं। अगर तरीके इंसाफ के सरबराह जो हैं वो IMF के साथ मुआहदा करते तो वो गलत है। अगर शहबाज शरीफ नहीं, हम ये नहीं कहते, नहीं, हम ये नहीं कहते। अब सारा वजन जो नहीं, मुल्क चल ही नहीं सकता अमदाद के बगैर जिस वक्त जो हालात है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों में हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, हमें किसी से खरात भी ना लेनी पड़े, लोन भी ना लेना पड़े, और हम अपने अवाम की खिदमत करें। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से कि मैंने देखा, सारी हुकूमतें देखी, यहाँ पे हमने यूब खां की हुकूमत देखी, यहिया खां की देखी, उसके बाद कायदे अवाम की, फिर ज़ियाउल हक की, फिर बीबी साहबा, फिर मियाँ नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, फिर इस तरह हुकूमतें आती रही जाती रही। जो सही मायनों में अवाम की खिदमत करता है या अवाम के मतलब सोचता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो फैसला किया जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, पहले नंबर 1 मुल्क के लिए और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के लिए। चंद साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि महंगाई जो है ना पिछले साल इतनी नहीं जितनी अब होगी और आप खुद एतराफ़ करते हैं, इसको कम करने के लिए ये जो कोलिशन गवर्नमेंट जिसको आप PDM की गवर्नमेंट आई थी, और कम करने की बजाय 50 गुना 100 गुना कीमतें बढ़ गई और इसके लिए कोई तदारक नहीं किया गया, तो आपने किसी जगह पे कोई एहतियात नहीं किया, किसी जगह आपने अपने कलमदान नहीं छोड़े, तो इसकी ये फिर अवाम की खिदमत तो कम रहेगी। आपने तो अपनी खिदमत की ना। नहीं, अब इलेक्शन के बाद अल्लाह करे अगर अल्लाह ताला ने या पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, बिलावल साहब चेयरमैन साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह कायदे अवाम ने इस मुल्क की खिदमत की, बीबी साहबा ने 2 मरतबा खिदमत की, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का मैं आपको पहले ही बता रहा था बिजली का, कि पूरे 5 साल के अंदर आप अपने घर का रिकॉर्ड जाके चेक कर लें, पूरे 5 साल के अंदर 7 से मैं कहता हूँ आई नो वेरी वेल, बट इन दिस टाइम अगर ये 50 रुपए का आज हुआ है जो आपने भी कहा है, तो इसका जिम्मेवार ये हुकूमत नहीं है? नहीं, ये हुकूमत नहीं है। कौन है इसका? वो साबका हुकूमत, हालात ही ऐसे यानी जिसने 3 साल हुकूमत की
वो 40 साल वाली वही हुकूमतों से बेड़ा गर्क वो करके बेड़ा गया। कर 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, बाकी जो और हुकूमतें इंशाल्लाह अब सिर्फ हम जो आएंगे। हुकूमतें सिर्फ गुलाम इसहाक ने या हम दूसरे सदरों ने इसलिए खत्म की कि ये करप्ट है, वो ठीक थी। नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। ये तो लिखा है ना, नहीं, वो तो अदालतों ने लिखा, उन- गुलाम इसहाक ने वो लिखा। तो उन्होंने जो तोड़नी थी हुकूमतें तोड़ी, और उसका एक जवाब भी तो उन्होंने बनाना था ना, तो उसने वो बनाया। जरदारी साहब के ऊपर इतने मुकदमे हुए, वो 10-12 साल जेल में रहे, आप भी उनको जेल में जाके मिलते रहे, और इसी लाहौर शहर में। और फिर वो जेल के अंदर ही बेशुमार मुकदमों से, मतलब जिसकी मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया के ऊपर है, कि वो जेल में रहे और वो उनके हक में फैसले होते रहे, और वो सारे केस एक एक करके सब केसों में अल्लाह ताला ने उनको बरी किया। अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते तो उनको फिर सजा होती ना। तो मुझे आज देखे, ये जो चौधरी परवेज लाई हैं, उन पर 6 मुकदमे थे, 6 में उनकी जमानत होगी। आज उनको 1 माह के लिए 16 MPO के तहत नजरबंद कर दी। ये जुल्म नहीं है? आपकी हुकूमत ये नहीं कर रही? उसका बड़ा भाई हुकूमत के अंदर है, चौधरी शहजाद साहब, तो करे या ना भाई बात। की बात तो है नहीं, वो ये बने ना। चाचे भतीजे की बात तो यानी हम नहीं, वो हुकूमत की बात कर रहे भाई हैं। है ना उनका। क्योंकि ये जरदारी साहब का बेटा पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। सरदार साहब कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा वो प्यार बच्चा से है। कहते हैं ना, वैसे नहीं। वो तो सबको प्यार से बेटा कहते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो तो ये यानी जिम्मेदारी नहीं ले, हम भी जब जिम्मेदारी लेने की तरफ प्रेरणाई की आ गए तो आप इधर से हम निकल गए। जाते हैं, जब मिलते हैं प्रेसिडेंट साहब को, वो तो हमें भी बेटा कहते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो मौजूदा उनका उनका तल्लक है बिल्कुल। अच्छा, उनकी है दोस्ती नहीं तो है। आप इसको सराहते हैं ये प्रेरणाई के साथ जो इकदाम है पॉलिटिकल, एज ए पॉलिटिकल, गलत है। क्या हल क्या है इसका? जो कोर्ट फैसला करती है उस पर अमल करना चाहिए। कोर्ट ने फैसला किया, अभी छोड़ दो। हाँ, तो छोड़ दें। अब 16 MPO छोड़ना चाहिए। DC साहब आ गए मैदान। छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो पुराने वर्कर हैं वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहे? वो किससे नाला है? वो क्यों नहीं हो रहे? किसी से नाला नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हैं। शहजाद भी एक्टिव है, और दूसरे जितने भी है सब लोग एक्टिव है। जरदारी साहब पिछले दिन उनके घर भी गए। जी, बिल्कुल ये गए। बहुत अच्छा इकदाम है। हाँ जी। तो ये जो मिलते, प्रेसिडेंट साहब मिलते रहते हैं, इधर आते हैं, वो हमें भी बुलाते हैं और दोस्तों को भी, पार्टी के लोगों को बुलाते हैं। यानी आप मुकम्मल तौर पे मुतमिन है कि पीपल पार्टी जितने पुराने वर्कर है वो इंटैक्ट है, वो कोई नाराज नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर आप इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें तो आप जितने नाराज लोग थे या ये चुप करके बैठे हुए थे, जैसे आप ये शहजाद जबी की तरफ गए जरदारी साहब, ऐसे लोगों को बुलाएं, उनसे मुलाकातें करवाएं, उनके घरों में नेक्स्ट और लेके जाएं। इससे पीपल पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चुप करके बैठे हुए हैं और वो किसी जमात में भी नहीं गए, बैठे हैं, लेकिन वो ये सही सिर्फ नाला है अपनी लाहौर की तंजीम से, अपनी पंजाब की तंजीम से, अपने मुख्तलिफ इस तरह खवातीन में भी है और जेंट्स में भी है। देखें, ये जो लोकल बात कर मैं लाहौर की बात, लाहौर की या पंजाब की, ये तो चलता रहता है ना। मतलब मैं 3 मरतबा लाहौर का सदर रह चुका हूँ, ठीक है, 1 मरतबा पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, उहदे मिलते भी हैं, तभी मैं उसी तरह काम करता हूँ। जब उहदा नहीं होता तब भी मैं उसी तरह करता हूँ। आज मेरे पास पार्टी का कोई उहदा नहीं है, मैं पार्टी का कारकुन हूँ, मगर मैं उसी तरह, जिस तरह मैं प्रेसिडेंट लाहौर था, उसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। कल आपका मुझे फ़ोन आया कि आप बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं कहा मैं तो आज जलसा कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपने बताया मुझे। फिर मैंने आपको वो दावतनामा भी भेजा, लोग भी गए थे, यहाँ कवरेज भी हुई, आपके लोग गए थे, फिर मैंने आपको वो भेजा। तो मैं तो इस तरह लगा रहता हूँ पूरे लाहौर के अंदर, जहाँ मतलब आज 2 शादी हैं। एक शेख रशीद साहब जो हमारे हैं साहबका वाइस चेयरमैन, बाबा सोशलिज्म, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम ता है, उनके पोते की शादी है, पोते के बेटे की शादी है। ठीक, अच्छा, अशफाक साहब के बेटे की, पड़पोते की, हाँ जी, पड़पोते की। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा इसी तरह वो असरार भट्ट साहब के बेटे की शादी है।
ये लखोडार वाले? जी, अच्छा उनके बेटे की भी शादी है आज। अच्छा। तो अब घर से 6-7 बजे निकलेंगे और रात 10-11 बजे वापस ऐसे आएंगे। जान साहब मुझे बताएं, इस वक्त जो लाहौर की सरबराह हैं असलम गिल साहब, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ, आप उनकी हर बात पे अमल करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। तो ये मैं पाबंद हूँ डिसिप्लिन का। नहीं, वो मेरा डिसिप्लिन के, प्रेसिडेंट है। डिसिप्लिन के कल देखिए कभी ना, आप भी प्रेसिडेंट कल थे, कल कल वो, कभी आप भी प्रेसिडेंट थे, जी मैंने तो बताया वो तो आपको। नहीं मानते थे। चले वो उनका है। मैंने तो कल जो फंक्शन किया है हाँ दुकानपुरे, हाँ जो मेरा हल्का इंतखाब है, हाँ। जहाँ से मैं एमपी भी रहा हूँ, हम्म, मैंने तो उनको बुला के जो शमूलियत हुई है, उनके हाथ से मैंने उनको वो पार्टी का परचम उनको उनके गले में डाला है, उनकी मौजूदगी में वो उन लोगों को शामिल किया है। मैं तो कभी नहीं, मेरे लिए तो लाहौर का सदर हो या पंजाब का सदर हो, प्रेसिडेंट है। अच्छा, मैं तो इस इलेक्शन में जो पीपल पार्टी ने टिकटें दी थी लाहौर से जी एमपीए के लिए, हाँ। वो इंटैक्ट वही इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा भी, या कुछ टिकटों नहीं, के? वो जो टिकटें दी थी, मसलन मुझे हुक्म हुआ था कि जी आप जमा कराएं ठीक है। एमपीए की। हाँ मैंने उनको कहा कि जी मैं तो बड़े अरसे से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ हाँ, रहा तो हूँ। आपने तो एमएनए कभी नहीं लड़ा था ना बाद जी, में? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा जी मैं तो हमेशा जितने भी इलेक्शन गए हैं मैंने वो एमएनए का लड़ता रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप जमा कराएं। हम्म, तो वो मैंने पे ऑर्डर बना के और अपनी एप्लीकेशन मैंने प्रेसिडेंट लाहौर असलम गिल साहब के हाथ में पकड़ाई कि जनाब ये मेरी, ये इतनी मोहब्बत है आप में असलम गिल में? बिल्कुल मोहब्बत है। जो भी लाहौर का सदर होगा, पंजाब का सदर होगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये असलम गिल साहब इलेक्शन क्यों हार गए थे, ये जिमनी इलेक्शन? इसमें आप लोगों ने कोई गर्मा गर्मी दिखाई नहीं, नहीं वरना वो जीत जाते। नहीं नहीं, बड़ी ये बड़ी आप नहीं, लोगों की नहीं वजह नहीं से वो आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जी वो उनका ये इल्जाम है कि अगर हमारे वर्कर हमारे लीडर साथ देते नहीं तो नहीं मैं कभी ना हारता। नहीं नहीं, वर्करों ने भी हाँ, बड़ा साथ दिया है, सब लोगों ने क्योंकि बड़ा 33,000 वोट बहुत वोट दिया जी, उन्होंने। बड़ा सब ने बड़ा अपना अपना रोल अदा किया है। हमारे लाहौर के अहदेदारों ने, पंजाब के अहदेदारों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जदोजहद की है, जितना हर आदमी ने अपनी हैसियत से बढ़कर उस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मगर ये आप भी लाहौर शहर को समझते हैं कि 88 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी को बहुत कम हिस्सा मिलता रहा है इलेक्शन में। वोट कम मिलते रहे। वोट कम मिलते रहे हैं ना, सीटें कम मिलती रही है ना। मगर फिर ये गिल साहब ने जो इलेक्शन लड़ा, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के लिए खुशाइन है कि नई रूह थी, नई रूह डली। 33,000 हमने वोट ले लिए। तो अब इंशाल्लाह इलेक्शन आएगा तो अल्लाह की घर उम्मीद है कि हम लाहौर से, मैं ये तो नहीं कहता कि क्लीन स्वीप करेंगे, मगर अच्छे सीटें लेंगे लाहौर से इंशाल्लाह, हम अपना अच्छा, हिस्सा आप लेंगे। कोई पैगाम दें पूरे पाकिस्तान के अवाम को हमारे इस टीवी के जरिए कि आप क्या चाहते हैं? मैं आपके टीवी के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के लिए ये चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक, वो ख़त्म होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये पॉलिटिकल जमातों का, क़यादत का काम है कि वो इसको किस तरह कम करते हैं, जिससे आम एक गरीब आदमी को रिलीफ मिले। आज तो अमीर की, गरीब की, सब परेशान है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। मेन उसमें जो रोल है वो बिजली और गैस का है, पेट्रोल का, 3 चीज़ें। ये जब महंगी होती हैं तो हर चीज़ ही उससे फिर आगे महंगाई चली जाती है। कि क्या आप इक़्तिदार में आके इन सब को कम करेंगे? इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी क़यादत इस चीज़ के ऊपर संजीदगी के साथ अमल करेगी और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई अच्छा फैसला अजीज़ करेगी। रहमान चंद साहब की मेरे साथ गुफ्तगू है, ये कई घंटों कई दिनों तक जारी रह सकती है, लेकिन टाइम की कैद है, वक्त की कैद है। मुझे और अजीज़ रहमान चंद साहब को इजाज़त दीजिए। जो मैंने सवालात किए, जो चंद साहब ने उसके जवाब दिए, उसका फैसला अवाम ने, आपने करना है। अल्लाह हाफिज़।